नमस्कार, मैं हूं अर्चना यादव और अभी हम लोग उस जगह पे हैं जहां पे धर्मेंद्र यादव आने वाले हैं। अभी आए नहीं हैं, लेकिन हमारे साथ में ये 3 लोग मिले हैं। इनको तो मैं भली भांति जानती हूँ, इनका मैंने कई बार इंटरव्यू किया हुआ है। हरिकेश यादव है और ये है महाप्रधान। और क्योंकि सपा के एक कहें तो अपने आप को सिपाही भी समझते हैं और जो है कि सपा के एक उच्च कोटि के नेता भी इन फ्यूचर बनने वाले हैं, है ना। चाहेंगे कि महाप्रधान से जो है कि वो सांसद या विधायक भी बने, जी है ना। तो क्या सपा में खास देखते हैं आप? सपा में ये हम खास देखते हैं, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं, अगर उत्तर प्रदेश के बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी अगर दूर करना है तो अखिलेश यादव के सिवाय कोई ऐसा नेता नहीं है जो दूर कर सकता है। इसलिए हम सपा में देखते हैं, चाहे रोड की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, अगर सबसे बेहतर अगर देश के अंदर कोई सोचता है नौजवानों के बारे में, बूढ़ों के बारे में, किसी के बारे में, महिला के बारे में, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव सोचते, बाकी कोई नेता नहीं सोचता। तो अगर इतना बढ़िया सोचते हैं फिर 2 बार से हार क्यों गए? ये भी तो बनता है। लोकतंत्र, इसमें हार जीत लगा रहता है। जैसे आप देखेंगी, नहीं हार जीत तो लगा रहता है, फिर दोबारा मोदी जी को, योगी जी को नहीं जीतना था ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड रहा है। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी 39% वोट पा करके हारे हुए हैं और 41% वोट पा करके योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। तो हम सोचते हैं 59% वोट योगी के खिलाफ में ही पड़ा है ना, पड़ा है कि नहीं पड़ा है। 59% जब यही अब की बार जब वोट एकजुट है और निश्चित तौर पे यही वोट मैंने योगी और मोदी को हराने का काम करेगा। ये इंडिया गठबंधन की बात आप कर रहे हैं? हाँ, इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। गठबंधन तो भाजपा में भी है बहुत सारे, ऐसा तो नहीं है कि उसमें गठबंधन नहीं है, उसने भी तो गठबंधन कर रहा है। इसी में बात नहीं है, जो भी बात है, जैसे जनता माने हताश है, निराश है। आप देखी होगी 60 लाख मैंने पुलिस की मैंने फार्म पड़ा था और 50,000 भर्ती आई थी। आप सोच लिए अगर एक घर में अगर 3 वोट होगा, 4 वोट होगा, तो उसमें 50 लाख से गुणा कर दीजिए, 60 लाख से कितना वोट होगा? बहुत होगा ना। वो सोच रही होंगे वो कौन कतई नहीं से बार बीजेपी को वोट देने वाले हैं। आप देख रही होंगी कि जैसे वकील हैं वो भी कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। जो हमारे देश के नौजवान हैं वो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो यहाँ के जो जैसे आप देख रही होंगी कि जैसे पेंशन वाला मामला है, पेंशन वाले भी लोग कर रहे हैं। जो ये कौन योजना है, ये मिलिट्री में अग्निवीर योजना है। सभी लोग, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी धर्म जाति के लोग हों, सबके मन में निराशा है। महंगाई इस कदर है, भ्रष्टाचार इस कदर है कि आने वाले दिनों में गरीब गरीब होता जाएगा, अडानी और अंबानी की संपत्ति बढ़ती जाएगी। सभी लोगों की निगाह है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हटा करके और इंडिया गठबंधन से किसी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। ये भी तो है ना कि विदेशों में भारत की जो छवि है वो उसमें सुधार हुआ है। जो भाजपा समर्थक वो इसी बात को कहते हैं कि विदेशों में भारत किसी समय सुधरी है। अर्थव्यवस्था यहाँ पे जो है कि जीडीपी है 5वें स्थान पे चली है, दूसरे नंबर पे ग्रोइंग स्थान पे है। वह न करे कि घास लगावे घड़ी तो निहाद मोदी जी कहो, घरे सब खैले भी ना मरत, विदेश में डंका हो जाता। हम कहीं हमारे घरे खाए पिए के कुछ हैबे न करे, हम कहीं कि फलनवा मैंने खैले भी ना मरा, तो उससे हमसे क्या मतलब है। हमको तो अपना देखना है ना, अपने देश का देखना है, अपने लोगों का देखना है, अपने प्रदेश का देखना है, अपने जिला का देखना है, अपने गांव का देखना है, अपने तहसील का देखना है ना। हम दूसरे के सीनियर देखे क्यों लीलार फोड़े। हम कहेंगे हम अमेरिका और जापान से आगे जा रहे हैं, किस माने में जा रहे हैं। भूखमरी में भारत का 132वें नंबर पे स्थान आ गया है। और जीडीपी की वो तो 5 किलो राशन पर व्यक्ति देते हैं, कहते हैं कि हमने भूखमरी खत्म किया है, गरीबों को अनाज दे रहे हैं। बहनी जैसे राशन वोशन वाला कोई मुद्दा नहीं है। जैसे 80 करोड़ लोग राशन लेते हैं ना, राशन लेते, बताइए राशन लेने से गरीबी दूर हो जाएगी? मैं तो कहता हूँ जैसे हमारे है ना पिछड़े के लोग हैं, जितने भी भाई बहन बीटीसी किए होंगे, अगर किसी के घर किए होंगे, किसी की स्कॉलरशिप नहीं आई है। लगातार जो शिक्षा है उसका बाजारीकरण हो रहा है। आप देख रहे होंगे लगातार शिक्षा महंगी होती जा रही है। आप आजमगढ़ के अंदर जाकर के घूम लीजिए, कोचिंग में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। सभी लोग जो इलाहाबाद से वो पलायन करके घर की तरफ आ रहे हैं। नौकरियां नहीं मिल रही हैं, लोगों के शादी ब्याह नहीं हो रहे हैं, बहुत दिक्कत है। ये समझ लें सभी लोग मन बना लिए। मेरे दिमाग से देश के अंदर अगर 100%
वोट पोल होगा, उसमें 75% इंडिया गठबंधन पाएगा, 25% में बीजेपी निपट जाएगी, एनडीए निपट जाएगी। बीजेपी तो मोदी जी कहते हैं आपकी बात 400 पार। कहने का तो कोई कुछ भी कहे, मैं भी तो कह रहा हूँ 400 इंडिया गठबंधन जीत रहा है, कहने से कोई जीत जाएगा? नहीं जीतेगा। ऐसी कुछ भी बात नहीं होनी, वो सब ढोंग रचते, ढोंग रचने से कुछ नहीं होने वाला है। निश्चित तौर उत्तर प्रदेश के अंदर आजमगढ़ की दोनों सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी और उत्तर प्रदेश के अंदर 80 की 80 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा और देश के अंदर से इंडिया गठबंधन मुझको लगता है 350 से कम सीट नहीं जीतेगा और अब की बार निश्चित तौर बीजेपी सरकार जाने वाली, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी यहाँ पे जहाँ बात करें, जहाँ पे आज हम लोग हैं, यहाँ पे सिंह बाबा काही सिंह जो है कि किसी छत्री का ये घर है और मैरिज हॉल है और कहीं ना कहीं जो है कि अखिलेश यादव का पीडीएल आया हुआ है जिसमें जनरल वालों को कोई स्थान ही नहीं दिया हुआ है। इस पर आप क्या करें? बगल में घोषित मिला टिकट बहनी वो सब बात नहीं, पीडीएल जैसे हम आरक्षण की बात करते हैं तो हम किसी के मैंने अधिकार को छीनने की बात नहीं करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मैंने जैसे मान लीजिए हमारा एक हाथ है, दोनों ना बराबर है ना, अगर हमारा एक हाथ बड़ा हो जाए और एक हाथ छोटा हो जाए तो विकलांगता की निशानी है ना। तो हमको क्या करना है, अगर एक हाथ हमारा बड़ा, हम इसको इतना ग्रोथ करें, इतना खाद पानी दे के हाथ दोनों बराबर हो जाए, इसीलिए पीडीए है। पीडीए इसका मतलब ये है किसी का अधिकार छीनने की बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं जो लोग बहुत बड़े हो गए उनको कैटेगरी में इनको ले जाके वहाँ खड़ा कर देना। वो किसी के विरोधी नहीं है कि हम मैंने मुसलमान के विरोधी हैं, ठाकुर के विरोधी, किसी के विरोध नहीं है। समाजवादी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सभी लोगों की पार्टी है और राजनीति धर्म और जाति से नहीं चलेगी। राजनीति तो ये भी है ना कि क्या जनरल में जो है कि गरीब आदमी नहीं है, क्योंकि जनरल में सारे लोग तो अमीर नहीं है, ऐसा भी तो है कि जनरल में भी लोग गरीब है। हम लोग कहाँ उनका विरोध कर रहे हैं, उनको भी तो हक की बात कर रहे हैं। अगर 10% आरक्षण यादवों और दलितों में भी तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा अमीर है। हाँ तो वो अमीर है तो क्या दिक्कत है, वो अमीर है तो अमीर है, उनके बराबर भी जो गरीब है उनको ले जाकर वहाँ खड़ा कर। पीडीए में नहीं लगता कि पीडीए में जे भी कहीं एडजस्ट होना चाहिए था? क्या पीडीए में कहीं जे भी एडजस्ट होना चाहिए था? पीडीए ने जैसे हम कह रहे हैं ना, किसी का अधिकार छीनने की बात नहीं हो रही है, किसी का अधिकार देने की बात हो रही है। सभी लोगों को बराबर करने की वजह से संविधान हमारा कहता है कि संविधान की प्रस्तावना है कि बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग मतलब है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सबके हक और अधिकार बराबर हैं। लेकिन क्या इस देश के अंदर ऐसा है? नहीं है। अडानी और अंबानी, अच्छा बताइए, जूता सिलने वाला का भी वोट, जूता सिलने वाले का भी वोट एक है और अंबानी का भी वोट एक है। लेकिन कभी इस बात पर आप विचार किए कि अंबानी का जहां लड़का पढ़ेगा या उसकी बेटी की जहां इलाज होगा, क्या एक जूता सिलने वाला का लड़का वहां पढ़ पाएगा? क्या लगता है दोनों बराबर हैं? दोनों बराबर नहीं है। तीसरी यही तो बराबर करने की बात हो रही है ना। आपको लगता है कि अखिलेश यादव कर लेंगे? क्योंकि 5 साल वो रहे तो कर नहीं लगे, लेकिन कोशिश तो करेंगे ना, कुछ तो कोशिश किए थे ना। आपको लगता है ये पॉसिबल है? ये निश्चित तौर पर पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, निश्चित तौर पर पॉसिबल है। अब अखिलेश यादव इसको करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आजमगढ़ की बात करें तो एक तरफ धर्मेंद्र यादव है, एक तरफ निरहू है। क्या लगता है कि निरहू का पत्ता साफ होने वाला है, धर्मेंद्र यादव जीतने वाले, या फिर मुकाबला बहुत टक्कर का होने वाला है? मैं नहीं जानता हूँ निरहू जीतेंगे कि हारेंगे, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ कि धर्मेंद्र यादव आने वाले समय में समाजवादी पार्टी से लगभग 5 लाख वोटों से इस बार धर्मेंद्र यादव जीतने जा रहे हैं। मतलब कंफर्म है? कंफर्म है। धर्मेंद्र यादव और दरोगा सरोज दोनों सीटें आजमगढ़ से लगभग 3-4-5 लाख से दोनों प्रत्याशी जीतेंगे और भाजपा जीत रही हार रही मैं ये नहीं जानता। केंद्र में किसको देखना चाहते हैं? मतलब अगर मान ला इंडिया गठबंधन जीत गई तो क्या राहुल गांधी को एज ए प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? ये तो जब बात होगी, अखिलेश यादव बनेंगे। हम अगर हमारी इच्छा से पूछेगा हम तो कहेंगे अखिलेश यादव ही प्रधानमंत्री बने, लेकिन इच्छा से क्या होता है, हम तो चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन जब जीते तो अखिलेश यादव ही प्रधानमंत्री बने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये रही हमारी आज की वीडियो, अभी तक के लिए इतना ही। आपको इस पे क्या करना है, जो बातें हुई उस पर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।